अगर कोई आपकी कब्र खोदकर उसमें से पैसा निकाल ले तो क्या वो खजाना कहलाएगा या सबसे बड़ा अपराध? इतिहास की सबसे बड़ी चोरी किसी बैंक में नहीं हुई थी, ना ही किसी तिजोरी को तोड़ा गया था। ये चोरी हुई थी समुद्र के बीचों बीच 250 मरे हुए लोगों की कब्र से। तारीख थी 18 मई 2007। एक अमेरिकी कंपनी ने रातों रात $500 मिलियन यानी करीब 3,500 करोड़ रुपए का खजाना स्पेन की नाक के नीचे से चुरा लिया। 17 टन चांदी और सोने के सिक्के सैकड़ों सफेद बाल्टियों में भरकर एक बोइंग 757 कार्गो प्लेन में लोड किए गए और पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले देश से फरार हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने जिस खजाने को चुराया था वो सिर्फ सोना नहीं था, वो 200 साल पुराने एक नरसंहार की कब्र थी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं प्रोजेक्ट ब्लैक स्वॉन की वो सच्ची कहानी जो फिल्म द वॉल्ट से भी कई गुना ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। कहानी लंबी और गहरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपको ऐसी सच्ची, अनसुनी, डार्क कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलिए, इतिहास के सबसे काले पन्ने पलटते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 200 साल पहले। तारीख 5 अक्टूबर 1804। जगह पुर्तगाल का तट, केप सेंट मेरी। स्पेन का एक विशाल युद्धपोत था, नुएस्त्रा सेनोरा दे लास मर्सेडिस। 34 तोपों से लैस ये जहाज दक्षिण अमेरिका से स्पेन लौट रहा था। जहाज के अंदर था स्पेन के राजा का खजाना, लगभग 9 लाख चांदी के सिक्के, सोने की ईंटें और कीमती सामान। लेकिन इस जहाज पर खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज थी, इंसान। स्पेनिश नेवी के वरिष्ठ अधिकारी डिएगो डे अल्वियर का पूरा परिवार इसी जहाज पर सवार था, उनकी पत्नी और 7 छोटे बच्चे। डिएगो खुद एक दूसरे जहाज पर थे जो मर्सिडीज के पीछे चल रहा था। सुबह का समय था जब अचानक ब्रिटिश नेवी ने स्पेनिश जहाजों को घेर लिया। उस समय कोई युद्ध घोषित नहीं हुआ था, फिर भी ब्रिटिश चाहते थे कि स्पेन अपना खजाना उन्हें सौंप दे। बातचीत नाकाम रही और तभी एक ब्रिटिश तोप से निकला गोला आसमान को चीरता हुआ आया और सीधा मर्सिडीज के गन पाउडर मैगजीन में जा लगा। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। जहाज हवा में फट गया, लकड़ियों के टुकड़े समुद्र में बिखर गए, चांदी के सिक्के बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। डिएगो डी अल्वियर अपने जहाज की खिड़की से बस देखते रह गए। उनकी पत्नी, उनके 7 बच्चे, कुल 250 लोग या तो धमाके में मारे गए या समुद्र में डूब गए। एक पिता ने अपनी पूरी दुनिया समुद्र में दफन होते देखी, और वही समुद्र उस खजाने को भी 1100 मीटर नीचे अंधेरे में ले गया। यह सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, ये एक सामूहिक कब्र बन चुका था। अब कहानी आती है साल 2007 में। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कंपनी थी, ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन। समुद्र में डूबे जहाज ढूंढना इनका बिजनेस था। कंपनी के मालिक ग्रेग स्टेम एक तेज दिमाग वाला बिजनेसमैन था। मार्च 2007 में जिब्राल्टर के पास समुद्र को स्कैन करते हुए उनके सोनार ने कुछ अजीब पकड़ा। उन्होंने अपना हाईटेक रोबोट ज़्यूस नीचे भेजा। 1100 मीटर की गहराई पर जब रोबोट की लाइट जली तो जो दिखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहाज लगभग गायब था, लेकिन समुद्र की रेत पर चांदी के सिक्कों का एक विशाल पहाड़ पड़ा था। हजारों सिक्के एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे समुद्र ने उन्हें जमा कर रख दिया हो। ग्रेग स्टेम समझ चुका था, ये वही जहाज है, मर्सिडीज। लेकिन अगर उसने सच बताया तो खजाना स्पेन का होता। इसलिए उन्होंने झूठ को नाम दिया प्रोजेक्ट ब्लैक स्वॉन। दुनिया से कहा गया, हमें नहीं पता ये किसका जहाज है। और फिर शुरू हुआ सबसे विवादित ऑपरेशन। रोबोट्स ने सिक्कों को खींचना शुरू किया। कब्र उनके लिए कब्र नहीं थी, वो सिर्फ कार्गो थी। हड्डियां, निशानियां, इतिहास, सबको नजरअंदाज कर सिक्कों को बाल्टियों में भरा गया। अब असली सवाल था, खजाना अमेरिका कैसे ले जाएं? ओडिसी का जहाज जिब्राल्टर में खड़ा था, चारों तरफ स्पेन की निगरानी। स्पेनिश पुलिस को शक हो चुका था, पेट्रोल बोट्स तैनात थीं। लेकिन ओडिसी ने समुद्र नहीं, आसमान चुना। 18 मई 2007,
रात का अंधेरा। एक बोइंग 757 कार्गो प्लेन रनवे पर तैयार खड़ा था। सैकड़ों सफेद बाल्टियां, जिनमें 5,95,000 सिक्के थे, 17 टन वजन। उधर स्पेन में एक जज सर्च वारंट पर दस्तखत कर रहा था और इधर इंजन स्टार्ट हो चुके थे। जब पुलिस पहुंची तो रनवे पर सिर्फ टायरों के निशान थे। खजाना उड़ चुका था। खजाना अमेरिका पहुंचते ही ग्रेग स्टेम ने दुनिया को बताया कि उन्हें $500 मिलियन मिल गए हैं। ओडिसी के शेयर के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन स्पेन ने हार नहीं मानी। स्पेनिश सरकार ने अमेरिका के फ्लोरिडा कोर्ट में केस ठोक दिया। स्पेन की तरफ से वकील थे जेम्स गूल्ड। ये वही वकील थे जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक और अन्य जहाजों के केस लड़े थे। कोर्ट में एक अजीब लड़ाई शुरू हुई। ओडिसी का झूठ, हमें एक जहाज मिला है लेकिन उसका नाम नहीं पता, हमें तो बस सिक्के मिले हैं, इसलिए यह खजाना हमारा है। फाइंडर्स कीपर्स लॉ। स्पेन का सच, ये हमारा जंगी जहाज मर्सिडीज है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी देश के मिलिट्री जहाज को कोई छू नहीं सकता। अब सवाल था, साबित कैसे करें? ओडिसी ने कोर्ट को सिक्कों की कुछ धुंधली तस्वीरें और डेटा दिया, लेकिन जेम्स गूल्ड की टीम ने उसमें से वो सुराग ढूंढ निकाला जो ओडिसी से छूट गया था। तोपें। रोबोट के वीडियो में समुद्र के नीचे कुछ तोपें दिखीं। इतिहासकारों ने उनकी बनावट चेक की, वो 100% स्पेनिश नेवी की तोपें थीं। तारीख। सबसे बड़ा सबूत, जब सिक्कों को साफ किया गया तो देखा गया कि वो 1803 और 1804 में बने थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिक्के लीमा, पेरू और पोटोसी की टकसाल में बने थे, जो उस समय स्पेनिश कॉलोनी थीं। जेम्स गूल्ड ने जज के सामने नक्शा रखा और कहा, योर ऑनर, जिस जगह ओडिसी को खजाना मिला है, ठीक उसी जगह 1804 में मर्सिडीज में धमाका हुआ था। सिक्के 1804 के हैं, तोपें हमारी हैं। ये कोई लावारिस खजाना नहीं, ये हमारे सैनिकों की कब्र है। जज स्टीवन मैरीडेल ने फैसला सुनाया, ओडिसी ने स्पेन की संप्रभुता, सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है। खजाना स्पेन का था, है और रहेगा। एक एक सिक्का वापस करना होगा। 25 फरवरी 2012, ये वो दिन था जब न्याय की जीत हुई। फ्लोरिडा के एयरफोर्स बेस पर स्पेनिश वायुसेना के 2 विशाल C-130 हर्क्यूलिस विमान उतरे। ओडिसी कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी। जिन सिक्कों के लिए उन्होंने 5 साल लड़ाई लड़ी, करोड़ों खर्च किए, अब उन्हें अपने ही हाथों से उन सिक्कों को स्पेनिश प्लेन में लोड करना पड़ा। ओडिसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, उल्टा कोर्ट ने उन्हें स्पेन को $1 मिलियन कानूनी खर्च देने का आदेश दिया। जब विमान स्पेन में लैंड हुए तो उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के साथ मैड्रिड ले जाया गया। आज वो सिक्के नेशनल म्यूजियम ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, आर्क्वा में रखे हैं। उन्हें पिघलाया नहीं गया, बेचा नहीं गया, उन्हें वैसे ही रखा गया है, एक साथ चिपके हुए, ताकि दुनिया याद रखे कि 1804 में क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये थी प्रोजेक्ट ब्लैक स्वॉन की असली कहानी। फिल्म द वॉल्ट में दिखाया गया है कि खजाना खोजने वाले हीरो होते हैं, लेकिन असलियत में इतिहास को बेचने वाले हीरो नहीं बल्कि लुटेरे होते हैं। स्पेन ने ये लड़ाई पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास और अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए लड़ी थी। आपको क्या लगता है, क्या ओडिसी को मेहनत का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए था, या जो उन्होंने किया वो गलत था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च लगी है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो टाइटैनिक के असली खजाने पर बनाऊं, तो कमेंट में लिखें टाइटैनिक। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली रोमांचक कहानी में। जय हिंद।